चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। किस मामले को लेकर इतनी मुश्किलें सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ती नजर आ रही है। सीएम सोरेन के प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर आरोप लगा है। आपको बता दें कि ईडी ने समन भेज दिया है हेमंत सोरेन को। अवैध खनन में शामिल होने का गंभीर आरोप लगा है। 42 करोड़ से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का ये पूरा मामला है। रिम्स में भर्ती के दौरान पंकज का अधिकारियों को धमकाना, ये भी मामला सामने आया। सीएम के नाम पर अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोका गया है, ये मामला भी दर्ज किया गया है। छापेमारी के दौरान ईडी को पंकज के घर से मिला था लिफाफा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए। राजेश, फिलहाल सीएम हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं क्योंकि समन भेज दिया गया है, कल पेश होना है। क्या जानकारी, अपडेट्स क्या है? सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी आपसे। देखिए पूजा, जो ईडी की कार्रवाई है पिछले जुलाई से लगातार इसको लेकर जारी है और जो सूचनाएं असल में मिली जब पंकज मिश्रा को हिरासत में लिया गया और उसके बाद जब पूछताछ हो रही थी तो कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं और जो खासतौर पर जब सर्च अभियान चलाया गया था तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, कैश मिले थे, सीएम का चेकबुक मिला था, पासबुक वहाँ पर मिला था। उसके बाद जो रवि केजरीवाल हैं, रवि केजरीवाल को भी सम्मन किया गया था और उनसे पूछताछ चल रही थी। जो रवि केजरीवाल है, किसी जमाने में गुरुजी के परिवार यानी कि शिबू सोरेन के परिवार से बहुत नज़दीकी रूप से वो जुड़े थे। उन्होंने बहुत सारे बयान दिए जिसमें प्रेम प्रकाश की क्या भूमिका है। प्रेम प्रकाश फिलहाल जेल में है। प्रेम प्रकाश के घर से दो AK-47 की बरामदगी हुई थी। उसके अलावा जो अवैध खनन की बात हो रही थी साहबगंज में, कहा यह जा रहा है कि 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का वो स्कैम था। उसमें जो सिंडिकेट बना था उस सिंडिकेट में प्रेम प्रकाश, पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश के बीच में जो लेन देन हुआ था उसको लेकर भी पुख्ता वहां पर सबूत ईडी को हाथ लगा। जो प्रेम प्रकाश हैं, उनका मुख्यमंत्री घर में आना जाना था। वो जो सत्ता में जो सिर्फ शिखर पे बैठे लोग हैं उनके बीच में उनकी अच्छी पैठ थी। इसके अलावा अमित अग्रवाल को जब हाल के दिनों में पूछताछ की गई, अमित अग्रवाल के जिम्मे पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा और सीएम आवास से जुड़े कई ऐसे फाइनेंशियल लेन देन की जानकारी ईडी को हाथ लगी। हालांकि पूरे चीज़ों को लेकर जो कॉर्पोरेट किया गया, जब पूरे स्टोरी को मिलाया गया तो उसमें ये लोगों को मालूम हुआ, खासतौर पर ईडी के लोगों को, कि मुख्यमंत्री के इसमें मिलीभगत रही है। चूंकि उनके पासबुक का मिलना, उनके चेकबुक का मिलना और जो बड़े पैमाने पर खनन हुआ, करीब 11,000 करोड़ रुपए का जो खनन हुआ है, 1,000 करोड़ रुपए का जो खनन हुआ है, उसमें बिना मुख्यमंत्री की सहमति या उनकी मिलीभगत का इस स्कैम को अंजाम नहीं दिया जा सकता था। ये तमाम जो सूत्र हैं जब आपस में मिले, उसके बाद ईडी को लगा कि अब समय आ गया है, वक्त आ गया है कि मुख्यमंत्री को भी समन किया जाए। मुख्यमंत्री को समन किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के जो आवास हैं, जो सूत्र हैं, उनके हिसाब से ये कहा गया है कि ईडी को वो अधिकार नहीं है, वो मुख्यमंत्री को, सिटिंग मुख्यमंत्री को क्वेश्चन कर सकते हैं। इसको लेकर जो विधि विशेषज्ञ हैं, जो लीगल एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लिया जाएगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो मुख्यमंत्री, जो कि आज साहबगंज में उनका कार्यक्रम है, वहाँ पर उनको परिसंपत्तियों का बंटवारा करना है आम लोगों के बीच। साथ ही मुख्यमंत्री आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत में उनको साहबगंज जाना था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि वो देर दोपहर दिल्ली की तरफ रवाना हो सकते हैं। वहाँ पर वो विधि विशेषज्ञ से मिलेंगे और ईडी ने जिस तरह से सम्मन किया है वो उनसे मिलेंगे या अथवा नहीं मिलेंगे या फिर न्यायालय जाएंगे। इन तमाम तरह की चीज़ों को लेकर वो विधि सम्मत राय लेंगे। पूजा जी राजेश, देखिए साहिबगंज का भी 2 दिवसीय दौरा तय किया गया था, लेकिन अब केवल 1 दिन का दौरा वो करेंगे और उसके बाद जिस तरह आपने जिक्र भी किया कि दोपहर हो सकता है कि वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाए। ऐसे में क्या वो सवाल हो सकते हैं जो हेमंत सोरेन से पूछे जा सकते हैं? क्योंकि देखिए इलेक्शन कमीशन की ओर से भी उन्हें दोषी ठहराया गया था और उसके बाद अब क्योंकि ईडी के पास तमाम सबूत है, चाहे हम चेकबुक की बात करें, चाहे उनके जो करीबी रहे हैं, अधिकारी रहे, उनके घर के सिक्योरिटी गार्ड रहे, उनके पास से भी तमाम सबूत हाथ लगे हैं कि 47 भी हाथ लगा था। तमाम सवालों का जवाब अब सीएम हेमंत सोरेन को देना पड़ेगा और सबूतों के आधार पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यही नजर आ रहा है दूर दूर तक कि मुश्किलें हेमंत सोरेन की बढ़ने वाली हैं। अब बिल्कुल पूजा, मुख्यमंत्री की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ेंगी। अगर आप राजभवन की जो आपने चर्चा की, राजभवन में आज भी जो उनको लेकर, जो उनकी सदस्यता को लेकर बातें आ रही थी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का जो मामला था उसको लेकर रिव्यू के ख्याल से एक बार फिर से वो इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी भेजी गई थी राजभवन से। वो चिट्ठी अब तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। चिट्ठी जब वो यहाँ पर पहुँचेगी तो उसमें जो इन पर आरोप लगा था, जो इन पूरे प्रकरण को लेकर जो इनके खिलाफ
जो मामला बनेगा उसको लेकर राजभवन को एक बार फिर से फैसला लेना है। वहां पर अभी संशय की स्थिति है कि फैसला इनके पक्ष में जाएगा या फैसला इनके खिलाफ जाएगा। लेकिन इस बीच ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही थी और मुख्यमंत्री आवास से जुड़े जो तमाम लोग हैं, चाहे वो प्रेम प्रकाश हों, मुख्यमंत्री के जो प्रतिनिधि हैं पंकज मिश्रा, उनकी गिरफ्तारी हुई है। पूरे स्कैम में जिस तरह से बड़े पैसों का लेन देन हुआ है, ये कहा जा रहा है कि पूरे लेन देन में मुख्यमंत्री की मिलीभगत थी, क्योंकि पंकज मिश्रा एक मजबूत कड़ी है जो कि मुख्यमंत्री आवास से सीधे वो जुड़ा था। इसके अलावा प्रेम प्रकाश, जिसका कि मुख्यमंत्री आवास में लगातार आना जाना था और प्रेम प्रकाश के दूसरे बड़े अधिकारियों से बातचीत होती थी। इसके अलावा अमित अग्रवाल, जो कि फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्यमंत्री परिवार से जुड़े बहुत ही करीब आदमी हैं, उनके पास एक बड़ा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ करता था, जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। तमाम जो बड़े अधिकारी हैं उनसे उनका मिलना जुलना था। तो ये जो पूरा स्कैम किया गया है, जो एक मिली भगत थी अंदर में, उसमें ये तमाम लोग हैं और ये तमाम लोगों का सीधा कनेक्शन मुख्यमंत्री से है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि जो सूत्र के हिसाब से खबरें आ रही हैं और जो लोग जानकार हैं, जो मुख्यमंत्री आवास को जानता नजदीक से, उनका यही कहना है कि मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि ये जो तमाम लोग हैं इनके इन्वॉल्वमेंट जिस तरह से सामने आया है और जिस तरह से दस्तावेज मिले हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री को जब क्वेश्चन किया जाएगा तो मुख्यमंत्री के पास शायद संभवतः बहुत सारी चीजों का जवाब नहीं होगा। ऐसे में मुख्यमंत्री की मुश्किलें बढ़ेंगी। हालांकि ईडी उनसे किस तरह से क्वेश्चन करती है और ईडी के इस संबंध के बाद मुख्यमंत्री का अगला मूव क्या होगा, उसको लेकर हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जब पूछताछ होगी तो कई चौंकाने वाले फैक्ट्स सामने होंगे और झारखंड में जो कुछ हो रहा है, एक बार फिर से झारखंड सुर्खियों में होगा। जो यहाँ पे राजनीतिक जो हलचलें हैं वो बढ़ेंगी, पूजा इससे इनकार नहीं कर सकते। और जो मुख्यमंत्री आवास है और जो ईडी जिस तरह से अब क्वेश्चन करने जा रही है, तो जाहिर है कि मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल। तो क्या ये समझा जा सकता है राजेश कि इसका प्रभाव जो सेकेंड ओपिनियन मांगा गया है राज्यपाल रमेश बैस की ओर से, इस पर भी पड़ेगा? देखिए, चूंकि इलेक्शन कमीशन का एक अलग मामला है और चूंकि मुख्यमंत्री पर भाजपा ने राजभवन को ये शिकायत की थी कि मुख्यमंत्री रहते हेमंत सोरेन ने अपने गद्दी का, अपने चेयर का मिसयूज किया है और जो एक खनन लीज पट्टा है उसका इन्होंने रिन्यूअल कराया था, आवंटन कराया था, उसको लेकर शिकायत की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने प्रथम दृष्टया उसमें दोषी पाया था, फिर इलेक्शन कमीशन ने अपने मैंडेट भेजे, मंतव्य भेजा। लेकिन राज्यपाल का ये कहना था, जब उन्होंने छत्तीसगढ़ में एक बाइट दी, कि वो जो उन्होंने आरोप लगाए थे और जो उन्होंने जिस बात को लेकर, जिस मामले को लेकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, उसको एक बार फिर से रिव्यू किया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी एक टिप्पणी की थी कि यहाँ पर पटाखे फूट सकते हैं, दिल्ली में बैन है, झारखंड में बैन नहीं है। यानी कि अगर पूरे बातों के अगर इशारा को समझें तो वहाँ पर भी जिस तरह से चीज़ों को रिव्यू किया जा रहा है, अगर मुख्यमंत्री दोषी करार दिए जाते हैं तो मुख्यमंत्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, उनकी सदस्यता भी जा सकती है और साथ में वो आयोग करार दिए जा सकते हैं। तो देखिए, चूंकि वो फैसला आना है, अभी उस पर टिप्पणी करना सही नहीं होगा। सिर्फ इसके मायने और मतलब समझा जा सकता है पूजा। लेकिन जो अभी ईडी की जिस तरह से कार्रवाई चल रही है और परत दर परत जिस तरह से सूत्र जिस तरह से जुड़ते जा रहे हैं, जो घटनाक्रम है, अगर जो एविडेंस है, अगर वो मुख्यमंत्री के खिलाफ जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री को तभी समन किया गया है जब उनके खिलाफ ईडी को पुख्ता सबूत मिला है और जो तमाम पूछताछ हुई होगी, चाहे वो पंकज मिश्रा से हो, प्रेम प्रकाश से हो, अमित अग्रवाल से हो, प्रेम प्रकाश हो या फिर पंकज मिश्रा, आप ये कह लीजिए कि हेमंत सोरेन के लेफ्ट और राइट दोनों ही हैंड फिलहाल ईडी के गिरफ्त में है। अब देखना यह होगा कि कितने मुश्किलें सीएम हेमंत सोरेन की बढ़ती है और क्या वो रणनीति होगी जिससे हेमंत सोरेन खुद को बचा पाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राजेश।